आरएसएस को आज 96 साल पूरे हो गए। आरएसएस ने अपना 97वां स्थापना दिवस मनाया और आज कुछ बातें एकदम साफ कर दी। आरएसएस ने पॉपुलेशन पर, डिप्लोमेसी पर, डिफेंस पर, हिस्ट्री पर और इस्लाम पर बहुत सारी बातें एकदम खुलकर कही और ये बातें उन्होंने मोदी सरकार के मंत्रियों के सामने कही। इन बातों का आरएसएस के कैडर पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। मोहन भागवत का मास्टर प्लान क्या है और आरएसएस ने कैसे अपना मास्टर प्लान अपने कैडर को समझाने की कोशिश की है, उसी पर यह पूरी रिपोर्ट यहां देखिए। हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार। भगवान श्री राम की विजय, सत्य की विजय, अधर्म के प्रतीक का दहन, रावण का दहन, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन। यतो धर्म ततो विजय। जहां धर्म है वहां विजय है, जहां अधर्म है वहां विनाश है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज नागपुर से यही विजय घोष किया। हिंदुत्व की विजय होगी और देश के दुश्मनों को पीछे हटना पड़ेगा। सबसे पहले मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया और देश के करोड़ों हिंदुओं को यह संदेश दिया कि राष्ट्र की रक्षा शस्त्र से होगी। शस्त्र पूजा के बाद मोहन भागवत ने शास्त्र का संदेश दिया। मोहन भागवत ने पूरे 1 घंटे और 7 मिनट तक भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, विदेश नीति, कूटनीति, सोशल मीडिया, पार्टीशन, पॉपुलेशन, डिफेंस, भारत की मौजूदा समस्याओं के तमाम पहलुओं पर बात की। मुसलमानों को लेकर मोहन भागवत के दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर है। मोहन भागवत ने समझाया कि देशभक्त मुसलमानों से उनको कोई बैर नहीं है और देशद्रोही और देश का दुश्मन किसी भी धर्म का हो उसकी खैर भी नहीं। भागवत ने इस्लाम को एक बार आक्रमण के जरिए देश में आने वाला धर्म बताया, लेकिन खुद को अशफाक उल्ला खां और हवलदार अब्दुल हमीद जैसे देशभक्त मुसलमानों का मुरीद भी बताया। और इसके साथ ही मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकता का भी पाठ पढ़ाया। हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय। डर लगता है क्योंकि हम दुर्बल हैं। हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार। ऐसा बल होना पड़ेगा, लेकिन जगती को क्षार नहीं करना है। भूभाग नहीं, शत शत मानवों के हृदय जीतने का निश्चय। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा। शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदू समाज को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुष्टों की है, वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं मानती। तो हिंदू समाज को अपने भेद भूलकर संगठित होना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। सबको समझना पड़ेगा कि इस अर्थ में हम सब हिंदू हैं। इसको समझा, इसलिए तो हमारे इतिहास में राणा सांगा के साथ अकबर से लड़े, बाबर से लड़े, हसन खां मेवाती हो गए। राणा प्रताप के साथ अकबर को टक्कर देने वाले हकीम खां सूरी हो गए। खुदा बख्श और गौस खां जो अंतिम सांस कर झांसी की रानी और उसके वंशजों के साथ रहे, वो हो गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जिगरजान दोस्त अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारी उसी ने हमको दिए। मोहन भागवत ने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या और उससे पैदा हुए जनसंख्या असंतुलन की तरफ इशारा जरूर किया। सरकार ने अभी पॉपुलेशन पर कोई क्लियर मैसेज नहीं दिया है, लेकिन संघ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार को सलाह दी है कि पॉपुलेशन के लिए पॉलिसी लागू हो, पूरे 50 साल के लिए लागू हो, लेकिन समझ बूझ के साथ लागू हो। सावधानी रखी जाए कि भारत चीन जैसा बूढ़ा न हो जाए। और सबसे बड़ी बात, विदेशी घुसपैठ का भी पूरी तरह से खात्मा हो।
एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 बातें, सारी बातों का विचार करना। अभी हमारे देश में, हमारा युवाओं का देश है, 56-57% युवा है। 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे। कितने हाथ लगेंगे, कितने लोगों को खिला सकेंगे, और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए, और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है, बन रही है देश में, दुनिया में, हम देख रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। मोहन भागवत ने 3 विदेशी ताकतों से देश को सावधान किया। पहला तालिबान, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा चीन। वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो 2 प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। ये अगर हम करते हैं तो फिर आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य ही है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे, जीत लेंगे। मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया। स्व का मतलब होता है अपना। भागवत ने स्व से स्वतंत्रता, स्व से स्वराज, स्व से स्वजन और स्व से स्वदेशी अर्थव्यवस्था की बात की। हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारतीय है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। मोहन भागवत ने 5 महापुरुषों का नाम लिया। योगी अरविंद, महात्मा गांधी, प्रसिद्ध लेखक स्वामी धर्मपाल, वीर सावरकर और श्री गुरु तेग बहादुर। मोहन भागवत ने हिंदुओं को औरंगजेब की कट्टरता भी याद दिलाई और गुरु तेग बहादुर की वीर गाथा भी सुनाई। और उस समय देश में यह अत्याचार चल रहा था कि अपनी पूजा बदलो नहीं तो मरो। तो कश्मीर से लोग गुरु जी के पास आए,
हाथ जोड़कर सुरक्षा के लिए विनती की। तेग बहादुर जी चले गए दिल्ली बादशाह के सामने और अपनी धर्म श्रद्धा का परिचय देते हुए उनका बलिदान हुआ, उन्होंने अपना सिर दे दिया। परंतु भारतवर्ष में इस प्रकार की पूजा की स्वतंत्रता बनी रहेगी, सबकी पूजा स्वीकार होगी, कोई एक दूसरे की पूजा पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यह जो अपने भारतवर्ष के संस्कृति का सार है उसको उन्होंने दिया नहीं, सिर दिया, सार नहीं दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।